नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की 8 बजे वाली क्लास लेकर हम तैयार हैं। हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की हम 5 क्लासें पूरी कर चुके हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 हमारी बची हुई है। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 5 में हम 125 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके थे एस डी यादव की बुक से। तो आज 125 से आगे 126 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारी वीडियो पर आज नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। अगर पसंद आते हैं तो जरूर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना कोई देरी करे हुए। क्वेश्चन नंबर 125 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो भैया पिछली क्लास जरूर देखें। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअली और ग्रेजुअली बढ़ती चलती हैं ना, एक से एक दूसरी लिंक बनाकर वीडियो चलती रहती हैं। तो अगर किसी ने पीछे नहीं देखा है तो वो पीछे की वीडियो जरूर देखें, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से 126 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 126 है, देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 126 क्या है आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या क्या बता रखा है? M1 दे रखा है, कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष। H कितना दे रखा है? H दे रखा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे, ठीक है। H1 8 घंटे हो गया। और कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं? 30 दिनों में, यानी D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 दिन, ये हो जाएगा। उसके बाद में आगे कहा है कि 12 पुरुष, कितने पुरुष? M2 कितना हो गया? 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, यानी H2 दे दिया है कितने घंटे? 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2 पूछा है कितने दिनों में ये कार्य करेंगे उसी कार्य समान है। जब कार्य समान है तो हम क्या करते हैं? M1 H1 इंटू D1 बराबर M2 H2 इंटू D2। चलिए कर देते हैं। तो 10 गुणा 8 गुणा 30 बराबर क्या हो जाएगा? M2 12 गुणा 4 गुणा D2, ये हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, और 2 से काट देंगे इसको कितनी बार? 6 बार, और 6 से काट देंगे इसको कितनी बार? 6 पंजे 30, यानी D2 कितना आ जाएगा? 10 पंजे 50। कितना आ जाएगा भाई? 50 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 50 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 50 दिन में ये इस कार्य को कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 126। ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में बहुत सारे करा चुका हूँ, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अब सीधा क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं, 127 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 127? क्वेश्चन नंबर 127 है 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 127। 127 सवाल है 8 व्यक्ति हैं, 20 दिनों में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, 8 है ना? हाँ 8 व्यक्ति हैं, और D1 कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं? 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है 5 दिनों के बाद, यानी 5 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया, 5 दिन तक कार्य कर लिया। जब 5 दिन तक कार्य कर लिया, और कार्य कितने दिन का था? 20 दिन का। तो अब मैं शेष कार्य वाले तरीके से करा रहा हूं। तो जब 5 दिन तक कार्य कर लिया, और कार्य कितने दिन तक का था? 20 दिन का। तो कितने दिन का कार्य बचा? 15 दिन का। यानी इन 8 लोगों का 15 दिन का कार्य बचा, यानी ये है शेष कार्य। अगर शेष कार्य वाला तरीका किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहां पे मैंने शेष कार्य वाला तरीका बताया था तुम्हें, ठीक है। यानी 8 लोगों का 5 दिन का काम हो गया, तो बचा कितने दिन का? 15 दिन का काम बचा। इस काम को कराने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की समूह में आवश्यकता होगी, ताकि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाए? अगला बचा हुआ अगले 8 दिनों में पूरा हो जाए, 8 दिन में। तो 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे, यानी M2 बराबर कितना आ गया? 15, यानी 15 लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन यहां पर सवाल में मिस्टेक होती है, तुमसे बहुत ज्यादा मिस्टेक होगी। क्यों होगी? देखो ऑप्शन में 15 भी मिलेगा, लेकिन हमारा आंसर 15 नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें पीछे, अगर पिछली वीडियो में तुमने ध्यान दिया हो तो एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी,
पहला टाइप। दूसरा, कितने और अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सवाल में जो पूछा गया था, सवाल में यही पूछा गया था कि कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना है। तो अतिरिक्त व्यक्ति पूछे थे, कितने और व्यक्ति लेके आने, अतिरिक्त व्यक्ति पूछे थे। तो अतिरिक्त व्यक्ति अगर पूछेगा, एक्स्ट्रा लोग अगर पूछेगा तो कितने एक्स्ट्रा लोग हो जाएंगे भाई। पहले कितने थे हमारे पास 15, अब कितने हमारे पास, कितने हैं पहले, सॉरी कितने थे 8, अब कितने हैं 15। पहले 8 थे अब हैं 15, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए, 7 एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। और क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या होगा, 7 ही होगा। क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कितना होगा, 7 ही हो जाएगा। समझ गए ना तुम इस बात को, अरे समझ गए होगे। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा खत्म हो जाता है। रेड वाला मार्कर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम चल रहा है ना, रेड वाला मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, तो रेड वाले मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं भाई, हल्की सी। मार्कर नए लेने पड़ेंगे, मार्कर दम तोड़ रहे हैं भैया। चलो तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 128 हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सवाल है 40 व्यक्ति यानी m1 कितना हो गया 40, 200 मीटर लंबी यानी 200 मीटर लंबी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, पहले घंटे लिख लेते हैं, h1 कितना होगा 8 घंटे, ठीक है। और 12 दिन में बना सकते हैं, 12 दिन में बना सकते हैं दीवार को, यानी d1 कितना हो गया 12 दिन, ठीक है। अब ये देखो बचा जो है वो वर्क क्या बचा, वर्क ही तो बचा। मैंने कहा था पिछली क्लास में अगर m d और h मैन डे और आवर से अलग एक्स्ट्रा जो भी होगा वो क्या होगा w, यानी जो दीवार की बात कर रहा था ये क्या है, ये कार्य है 200 मीटर लंबी, 200 मीटर की क्या है ये दीवार है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया, 30 व्यक्ति, m2 कितना हो गया 30 व्यक्ति जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, यानी W2 क्या हो गया 300 मीटर हो गया, 300 मीटर लंबी दीवार बनानी, W2 ये हो गया। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी H2 जो हो गया वो हो गया 6 घंटे प्रतिदिन। तो पूछा है कितने दिनों में बना पाएंगे, यानी D2 पूछा है हमसे, दिन पूछा है D2। तो फिर से वही, अब यहाँ पर W हो गया, और W जब हो गया यहाँ पे, और W भी अलग अलग है, कार्य भी अलग अलग है, तो क्या करते हैं MDH से W को डिवाइड कर देते हैं, यानी M 40 8 गुणा 12, इसको डिवाइड करते हैं किससे, कार्य से 200 से, बराबर यहाँ पर m हो गया 30, h हो गया 6 और d2 हमें निकालना ही है, और अपॉन में कार्य कितना होगा 300, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे, और इस 3 से इसको काट देंगे 10 बार, ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। और क्या करेंगे 6 से काट देंगे 12 को 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, सब कट गया, बचा केवल कितना 8 बचा और 4 बचा, तो कितना हो गया 32, यानी D2 बराबर जो आ गया वो आ गया 32 दिन। D2 बराबर क्या आ गया भाई, D2 बराबर हमारा आ गया 32 दिन, ठीक है। यानी कितने दिनों में कर देंगे, 32 दिनों में ये इस कार्य को कर देंगे। अरे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, 128वें क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आगे चलते हैं 129वें पर। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, मैंने ये सारी चीजें पिछली क्लास में तुम्हें बता रखी हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी बात से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 128 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 129वां क्वेश्चन एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना क्या सवाल है। एक छात्रावास में 120 छात्रों और खाद्य सामग्री, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है, यानी m जो हैं छात्र जो हैं वो कितने हैं 120 हैं, और इनके लिए जो सामग्री है 45 दिनों के लिए है, यानी D जो हो जाएगा M1 D2 कितना, M1 और D1 कितना हो जाएगा 45 दिन। 45 दिन के लिए इनके लिए कुछ सामग्री रखी हुई थी। उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यानी 30 अगर और व्यक्ति आ जाएंगे तो 120 से कितना हो जाएगा 150 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 150, 30 और नहीं आ गए। तो फिर पूछा है D2 यानी कितने दिन तक ये सामग्री चलेगी, तो सीधा 120 गुणा 45 बराबर 150 गुणा D2, 0 से 0 कैंसिल, और 15 3 45 और 12 3 36, D2 बराबर कितना हो जाएगा 36 दिन। कितने दिन तक, 36 दिन तक फिर वो सामग्री हमारी चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे चलें क्या,
129 के बाद चल जाते हैं हम 130 पर। बहुत छोटे छोटे आसान आसान सवाल हैं इसमें। ऐसा मानो जैसे बच्चों से खिलौना देकर कह दिया हो कि लो खेल लो। चलो भी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। क्वेश्चन नंबर 130 पर तो क्या है क्वेश्चन नंबर 130, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दिया हुआ है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का आहार पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? बढ़िया सवाल है। कहा गया है 200 सैनिक थे, यानी M1 कितना हो गया 200। इनके लिए कितने दिन, D1 कितना 31 दिन के लिए आहार था, खाने का रातब बोलते हैं जिसको, खाने के लिए सामग्री थी 200 सैनिकों के लिए कितने दिन की, 31 दिन की थी। अब हो गया 27 दिन के बाद 120 छोड़कर चले गए, तो सीधा शेष वर्ग के तरीके से करेंगे। किस तरीके से? शेष कार्य के तरीके से। 27 दिन बाद, जरा इस बात को ध्यान से समझो मेरी बात को। 27 दिन बाद का मतलब क्या हुआ कि 27 दिन तक तो उन्होंने खूब खाया, भर के जितना खाना था, है ना भाई। 27 दिन के बाद ही तो गए हैं, 27 दिन तक तो दबा के खाया। और कितने दिन का था खाना? 31 दिन का। 31 दिन का खाना था, 27 दिन तक खा लिए हैं, तो कितने दिन का खाना बचा? 4 दिन का। यानी इन 200 लोगों का 4 दिन का खाना बचा, इतना खाना बचा। अब हुआ क्या, जब 27 दिन तक इन्होंने खूब तोड़ा, खूब खाया दबा के, तो उसके बाद कितने लोग चले गए भाई यहाँ से, इसमें से लोग चले जाते हैं 120 सैनिक चले जाते हैं। जब 120 चले गए 200 में से, तो कितने बचे? 80 लोग बचे। और ये 80 लोगों के लिए पूछा है कितने दिन का खाना बचा हुआ है, कितने दिन का सामग्री बची हुई है। तो सवाल खत्म। अरे खत्म है या नहीं है? 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 80 से मतलब 8 से काट दो, 4 से काट दो 8 को 2 बार, और 2 से काट दो इसको 10 बार। तो D2 बराबर कितना आ गया? 10 दिन। यानी उन 80 सैनिक जो बचे हैं 120 सैनिकों के जाने के बाद, उनके लिए अभी भी 10 दिन का खाना बचेगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा सवाल को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसने पूछा था कितने और दिन अधिक दिन तक चलेगा, तो 10 दिन तक चल जाएगा। लेकिन सुनना जरा भी, सवाल में पूछा क्या था? सवाल में पूछा था 200 सैनिक हैं, 31 दिन तक के लिए इनका खाना पर्याप्त था, 27 दिन तक खा लिया, 10 दिन का बचा, यानी 37। हाँ, अब जरा ध्यान सुनना, इसने पूछा कितने और अधिक दिन चलेगा। जैसे एक्स्ट्रा वाले लोग थे ना, और अधिक दिन, और अधिक दिन। अच्छा, चलना कितने दिन था? मुझे ये बताओ जरा आप लोग सभी मिलकर कि कितने दिन तक खाना चलना था। 31 दिन तक कितने दिन एक्स्ट्रा चला वो पूछा है। कितने दिन खा लिया? 27 दिन पहले, और फिर 10 दिन, अब यानी 37 दिन खा लिया उन्होंने। तो एक्स्ट्रा दिन पूछे, और अधिक दिन कितने लगे, एक्स्ट्रा दिन पूछे। बात को ध्यान समझना, यहां पर हम मिस्टेक कर देते हैं। ऑप्शन में 10 भी मिलेगा, देखो ऑप्शन में 10 कहां पर है, सी ऑप्शन 10 है, ऑप्शन में 10 भी मिलेगा, दिक्कत आ जाएगी। तो हमें एक्स्ट्रा दिन पूछे कितने और अधिक दिन चलेगा। 31 दिन तक चलना था, चल गया 27, और 10 37 दिन तक, यानी कितने दिन 6 दिन एक्स्ट्रा चल गया, है ना, 6 दिन एक्स्ट्रा चल गया। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी सवाल तो बच्चों वाला ही है, लेकिन लास्ट में जो बात पूछी है ना, वो काफ़ी अच्छी बात पूछी गई है। भाई 27 दिन तक इन्होंने पहले खा लिया, 10 दिन और चल गया, तो कितने दिन चल गया टोटल 37 दिन खाना चल गया ना। लेकिन खाना जबकि कितने दिन का था, कुल 31 दिन का, यानी 6 दिन एक्स्ट्रा चल गया। और यही बात सवाल में पूछी गई थी कि कितने और अधिक दिन चलेगा, यानी 6 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 130 के बाद अब आगे पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 को। क्या है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 131? 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त था। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन और चलेगा। 131वां क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा हमारा 129 था, तो इसे मैं नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन है। 131 को छोड़ देते हैं, 132 पर चलते हैं। 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे का 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो
और तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। 100 कौन सा है 132 में 100 ग्रामवासी थे, यानी m कितने थे पहले m1 100 लोग थे, और ये 100 लोग हैं ये कितना 6 घंटे तक कार्य कर रहे हैं, यानी टाइम हम लिख देते हैं h1 6 घंटे तक कार्य करते हैं। और जब 6 घंटे तक कार्य किया तो इन्होंने 2/3 काम किया। कितना काम किया 2/3। अब इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। 2/3 का मतलब अगर टोटल काम हमारा 3 है तो उसमें से 2 काम इन्होंने कर लिया। बात समझ लो 2/3 फ्रैक्शन भिन्न को अच्छे से समझ लो। भिन्न में जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, यानी हर, जो हर होता है हर टोटल को रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला भाग को, उसका जो आंशिक भाग होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2/3 काम इन्होंने कर लिया था तो W1 जो इन्होंने कर लिया था वो था 2 यूनिट काम इन्होंने कर लिया था। जब 2 यूनिट काम कर लिया तो अब आगे क्या होगा, M2 पूछा है कितने, कुछ और ग्रामवासी आए पता नहीं कितने आए, तो M2 पूछा है। ठीक है, और कितने घंटे में काम खत्म कर लिया, फिर 2 घंटे में फिर उन्होंने काम कर लिया। शेष काम बचा कितना, जब 3 में से 2 काम कर लिया तो 1 काम इन्होंने किया। बात समझ में आ रही है ना, अरे आसान बात है, समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या था। 100 ग्रामवासी थे, यानी M1 100 दे रखा था। 2/3 काम करते हैं, यानी 3 में से 2 काम करते हैं 6 घंटे में, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा है अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी जुट गए। सो ये कुछ और आ गए तो M2 हो गए, है ना, M2 हो गए। जब M2 हो गए तो इन्होंने शेष कार्य को, जो शेष मरम्मत बची हुई थी, शेष कितनी बची 3 यूनिट काम था, 2 यूनिट तो इन्होंने नहीं कर दिया, शेष कितना बचा 1 यूनिट काम। वो जो 1 यूनिट काम है उसके लिए उन्होंने 2 घंटे लिए और पूरा कर दिया। तो पूछा एक्स्ट्रा लोग कितने आए थे, चलिए तो देख लेते हैं। 100 गुणा 6, वर्ग को हमेशा ध्यान रखना अपोन में लिखेंगे, बराबर में M2 का पता नहीं है इंटू 2 और बराबर में वर्ग कितना है 1, यही हो जाएगा। चलिए 2 से काट देते हैं इसको कितनी बार 50 बार, और 2 से काट देते हैं इसको कितनी बार 3 बार, यानी M2 बराबर कितना हो गया 150। M2 बराबर कितना होगा 150, यानी बाद में जो काम कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, वो कुल 150 लोग हैं। लेकिन हमसे तो ये पूछा था अन्य ग्रामवासी कितने हैं, यानी एक्स्ट्रा ग्रामवासी कितने हैं, अतिरिक्त, अन्य या अतिरिक्त कुछ भी लिख दो। अन्य ग्रामवासी कितने थे जो बाद में जुड़े थे, तो वो कितने हो जाएंगे बताओ भैया। पहले कितने काम कर रहे थे 100 लोग, बाद में कितने हो गए 150 लोग, यानी बाद में कितने आए 50 लोग और एक्स्ट्रा आगे 50 ग्रामवासी और आ जाएंगे, और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा भाई 50 आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तुम अच्छे तरीके से। तो देखो किताब भी लेनी पड़ेगी, बिना किताब के तो ज्ञान असंभव है ना। किताबें खरीदनी पड़ेंगी, वीडियोस आपको मिल रही हैं, और बहुत आराम से तुम करते चले जाओगे, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे भैया समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ए राजू बोलता क्यों नहीं है तू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। 133 में सवाल को लिख लेते हैं, एकदम अच्छा सवाल, दिस इज द अच्छा सवाल। देखो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, H1 पहले दे दिया 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके H1 दे दिया। 120 व्यक्ति, M1 कितने हो गए 120 व्यक्ति, कितना 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर को 8 दिन में खोद सकते हैं, यानी D1 कितना आ गया 8 दिन। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, MDS से अलग जो भी मिले वो क्या है वर्क है। तो वर्क में क्या क्या आएगा, देखो वर्क में क्या क्या आएगा, वर्क में आएगा क्या क्या 162 मीटर लंबी, तो 162 मीटर लंबी इंटू सब कुछ वर्क में आ जाएगा, इंटू कितनी 12 मीटर चौड़ी, इंटू 12 मीटर चौड़ी, इंटू अब गहराई कितनी है 2 मीटर गहरी, 2 मीटर गहरी। तो ये सब क्या है, ये सब कार्य है, ये सब क्या है कार्य है। ये हो गया, इसको खोज सकते हैं। अब आगे तदनुसार कितना H2 कितना हो जाएगा, तदनुसार 6 घंटे कार्य करके, यानी H2 है 6 घंटे कार्य करके, और क्या 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, यानी वर्क हो गया, वर्क को बाद में देखते हैं। 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, यानी वर्क को भी लिख देते हैं साथ के साथ यहाँ पर कितना 729 इंटू डायरेक्ट लिख देते हैं, मीटर को छोड़ते हैं, इंटू 10 इंटू
3 मीटर गहरी है 3 को 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोदेंगे, यानी M2 पूछा है कितने व्यक्ति और डे दे दिया कितना 32 दिन। ठीक है, चलिए तो कर देते हैं। सवाल आसान है, सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखते रहना बस। यहाँ पर आ जाओ, M 120, H 8 और D भी 8 डिवाइड बाई वर्क कितना हो गया 162 गुणा 12 गुणा 2 बराबर। यहाँ पर आ जाओ, M2 पूछा है, H 6 है और D 32 है और डिवाइड बाई वर्क कितना है 729 गुणा 10 गुणा 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से काटा पीटी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो 12 से काट देंगे 120 को 10 बार काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे इसको 4 बार। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे 3 से 6 को काट देंगे 2 बार, फिर 2 से या सीधा काट दो 8 चौक 32 से 32 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए उसके बाद में क्या कट रहा है, उसके बाद में देखेंगे तो 2 से कटता नजर आएगा ये। 2 से काट दो इसको कितनी बार 5 बार और 2 से काट दो इसको कितनी बार कट जाएगा भैया 81 बार। और 81 से 729 सीधा 9 बार कट जाएगा, सीधा 9 बार कट जाएगा। और 2 से कट जाएगा ये 10 5 बार। भैया ध्यान से देखना, जो जो मैंने काटा है ध्यान से, है ना, सारी चीजें काटनी है। अब क्या बचा ये 5, ये गुणा इधर कट जाएगा, 5 नाम 45 पंजे 225, यानी M2 की वैल्यू जो आ जाएगी 225। M2 कितना 225, यानी 225 व्यक्तियों की जरूरत होगी। ध्यान से देखना क्या क्या मैंने काटा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो नीचे 12 था, 12 से 120 को काटा 10 बार काट दिया था। उसके बाद 2 से काट दिया था 8 को 4 बार, फिर 4 8 32 को काट दिया था, फिर 3 से काटा था किसको 6 को 2 बार, फिर 2 से 10 को काटा था 5 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से काटा 10 को 5 बार और 2 से काटा यहाँ पर 162 को 81 बार। 81 से 729 सीधा 9 बार कट गया, बचा 9 5 और 5, तो 9 पंजे 45 पंजे 225, ये हो जाएगा M2 की वैल्यू। अरे बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा सवाल था, आंसर हो जाएगा हमारा 133वें सवाल का 225। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया घर पे जाके देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तुम्हारी हमेशा। और यही एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अब तक हमें हल्की सी कैलकुलेशन देखने को मिली है। कैलकुलेशन भी नहीं कह सकते, केवल गुणा भाग ही है, केवल गुणा भाग ही है। आगे चलते हैं 133 के बाद क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 134, 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बना सकते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। सवाल खत्म है। 134वां सवाल में नहीं करा रहा, 134वां सवाल में नहीं करा रहा, सवाल खत्म है बिल्कुल। सीधा चलते हैं 135 पर, ठेकेदारी पर आधारित। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठेकेदारी पर आधारित। अब देखना तो मैं ठेकेदारी कैसे सिखाता हूं, ठेकेदारी पर आधारित। अरे अगर किसी की नौकरी पोकरी ना लगी, पहली बात तो नौकरी लगी जाएगी, तुम पढ़ी ऐसे आदमी से रहो, नौकरी लगनी तो कंफर्म है तुम्हारी। अगर नौकरी पोकरी ना लगी तो ठेकेदार कैसे बनना है ये मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा, है ना, ठेकेदारी भी सिखा दूंगा। चलो भैया क्वेश्चन ले लेते हैं 135 135वां ठेकेदारी पर आधारित वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 135वां, ध्यान से देखना। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका ले लिया, कह दिया कि 100 दिन में इस पूरी सड़क को तुम्हारी को कर दूंगा खल्लास। आगे कहता है उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया। 40 दिन बाद उसने जाकर देखा कि वो तो काम कम कर रहे, मस्तारे ज्यादा, कुल 1/3 भाग ही काम कराया उन्होंने सड़क का। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। अब समझना ध्यान से, सवाल हमने पूरा पढ़ लिया, अब जरा ध्यान से देखना क्या कहा। 100 दिनों का उसने ठेका लिया था कि डी जो है मेरा 100 दिन है, मैं 100 दिन में काम तुम्हें करके दूंगा हर हालत में। ने कह दिया भैया, वादा भर दिया, ठीक है। अब उसने उसके लिए मेहनत भी पूरी करी, उसने 90 व्यक्ति लगा दिए। कितने व्यक्ति लगा दिए 90 व्यक्ति। M1 जो हो गया कितना हो गया, M1 हो गया 90 व्यक्ति उसने लगा भी दिए। अब 90 व्यक्ति जब उसने लगा दिए तो 90 व्यक्तियों ने काम किया 40 दिन तक। कितने दिन तक काम किया 40 दिन तक काम किया। अब जब 40 दिन तक काम किया तो ठेकेदार ने जाके देखा कि भैया काम कर भी रहे हैं ऐसी मस्ता रहे, दोनों ने देखा, उसने ठेकेदार ने जाके देखा तो निर्माण कार्य का 1/3 कार्य हो पाया था। कितना 1/3, यानी टोटल काम अगर 3 यूनिट था तो उसमें से 1 यूनिट काम ही हो पाया था, यानी इन्होंने जो वर्क किया केवल 1 यूनिट वर्क किया। हम लिख सकते हैं इसको 1 यूनिट वर्क।
केवल इतना किया था। अब ठेकेदार थोड़ा सा परेशान, 100 दिन में ठेका दे रखा है मैंने 100 दिन का, अब मैं कैसे कराऊं? तो वो क्या करेगा, व्यक्तियों को लगा देगा थोड़े से और, चलो तुम्हारी हेल्प के लिए थोड़े से और लगा दो, तो वो हो जाएंगे M2। पता नहीं कितने हो जाएंगे, हमने M2 मान लिए। अब M2 लोग लगा दिए और काम उसको समय पर खत्म करना है, यानी दिन, अभी 100 दिन का ठेका लिया था, दिन बचे हुए उसके पास कितने, अभी D2 कितने, 60 दिन उसके पास बचे हुए हैं। 60 दिन में शेष कार्य कितना कार्य और कराना है, W2 कितना, 3 में से 1 यूनिट इन्होंने कर दिया, तो इनसे 2 यूनिट काम और कराना है। तो यही बताना है कि कितने लोग और लगाए होंगे। ठीक है, चलिए भैया देख लेते हैं पहले M2 कितने लोग काम कर रहे थे। तो कैसे करते हैं, 90 गुणा 40 बटे वर्ग हो गया 1 बराबर M2 गुणा 60 बटे वर्ग हो गया 2। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 30 बार और 30 से काट देंगे इसको 30 दिया 90, यानी 40 थे 120। M2 बराबर कितना हो गया, 120। M2 बराबर कितना हो गया, 120। जबकि हमारे क्वेश्चन का आंसर 120 थोड़ी ना है, हमसे पूछा कितने और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करे हैं, तो अतिरिक्त व्यक्ति पूछे हैं, अतिरिक्त बताओ, अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो जाएंगे, कितने व्यक्ति काम कर रहे थे पहले, अरे लाला बोल भैया, कैसे ना बोल रहा, कितने व्यक्ति पहले नियुक्त किए थे, उसने व्यक्ति किए थे कितने नियुक्त, 90। अब कितने काम कर रहे थे लास्ट में, 120। इसका मतलब 30 लोग और लगा के गया होगा कि भैया तुम भी इनके साथ में लग जाओ और काम को खत्म करो जल्दी से। ठीक है, तो ये था ठेकेदारी, ये क्या ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। वही था, 90 व्यक्ति लगा दिए, 40 दिन काम करा, उसने काम देखा, 1/3 काम किया, यानी 3 में से 1 यूनिट ही काम किया था, काम करके देना था 100 दिन में, कुछ और व्यक्ति लगाएगा, पता नहीं कितने लगाएगा। और D2 कितना हो जाएगा, जब 100 में से 40 दिन काम कर लिया तो 60 दिन और काम करेंगे, और काम कितना करेंगे, 3 में से 1 यूनिट कर लिया तो 2 यूनिट, कितना, 2 यूनिट। M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2, सॉल्यूशन खल्लास। चलेंगे आगे, चलिए भैया चल देते हैं। अरे मजा आ रहा है क्या, सुबह सुबह तुम्हें मैथ की क्लास मिल रही है भी, इतनी सुबह सुबह तुम्हें मैथ की क्लास लग रही है, तुम्हें मिल रही है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या, कितना तो मजा आ रहा है, हाँ? चलते हैं आगे, नेक्स्ट 136, बिल्कुल कोचिंग वाला माहौल दे दिया मैंने तुम्हें, सुबह को कोचिंग में 8 साढ़े 8 बजे क्लास लग जाती थी, वही वाला माहौल दे दिया मैंने तुम्हें सुबह ही सुबह। 136 में क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, पहले इस ठेकेदारी को मिटा दूं मैं, नहीं तो मेरा बोर्ड पड़ जाएगा छोटा। भैया बोर्ड छोटा है, हौसले छोटे नहीं है, हौसले बहुत बड़े हमारे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर, 136 पर। 136 क्या कहना चाह रहा है अपने आप में, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया, कितने दिन में, उसने कह दिया कि भैया 150 दिन में ऐसा काम करूंगा जैसा किसी ने ना करा होगा। 150 दिन में ठेका ले लिया उसने काम करने का, उसने उसके लिए 200 व्यक्ति नियुक्त कर दिए, लेकिन उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है। इस क्वेश्चन करा देता हूं, उसने कितने लोग लगा दिए, उसने लोग लगा दिए 200, और जब 200 लोग लगाए उसने, तो 50 दिन तक इन्होंने काम करा, और 50 दिन तक काम करने के बाद उसने देखा कि काम का केवल 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। 1/4 का मतलब 4 में से 1 यूनिट हुआ है, 3 यूनिट अभी बच रहा है। अब उस 3 यूनिट को वो दूसरे तरीके से कराएगा, कैसे, तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर करना चाह रहा है, यानी अब उसके पास कितने दिन और बचे हुए हैं, निश्चित समय पर करना है, 150 दिन का ठेका लिया, 150 दिन पर ही करके देना है, 50 दिन उसने ले लिए तो 100 दिन और चाहिए। M2 पूछा है कितने लोग और लगाए और कितने व्यक्ति और नियुक्त करने चाहिए, ठीक है, ताकि जो शेष कार्य है वो टाइम पे पूरा हो जाए, यानी W2 कितना काम और बचा हुआ, 1/4, मतलब 4 में से 1 तो इन्होंने कर लिया, कितना बचा हुआ है, 3 यूनिट काम बचा हुआ है, इसको खत्म करवाना है। सेम सवाल है, करके दे देता हूं, अब इसके जैसा कोई सवाल आएगा तो मैं उसको तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अपॉन में W1 नीचे आ जाएगा बराबर M2 इंटू कितना D2 अपॉन में W नीचे आ जाएगा 3, 100 से काट देंगे 200 को सीधा, 200 2 बार कितना, 50 दूनी 100 तिया 300, यानी M2 बराबर कितना होगा 300, यानी 300 व्यक्ति लगे थे बाद में, 300 व्यक्ति काम कर रहे थे बाद में, लेकिन हमसे पूछा है कितने और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने हैं। अतिरिक्त व्यक्ति पूछे थे तो अतिरिक्त व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 200 पहले काम कर रहे थे, अब 300 कर रहे हैं, तो अतिरिक्त व्यक्ति जो होंगे, अतिरिक्त मजदूर जो होंगे, अतिरिक्त व्यक्ति जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 300 काम कर रहे हैं, पहले थे 200 तो 100 और बढ़ा दिए, 100 अतिरिक्त हो गए हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आ रहा, ओ लाला बोल भैया जल्दी बोल। चलो
आगे चल देते हैं 136 के बाद। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ठेकेदारी, मैंने तुम्हें सिखा दी है, छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे हक से। 137 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 124 दिनों में करने का ठेका ले लिया। कितने दिनों में? 124 दिन में करने का ठेका ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। 120 व्यक्ति उसने नियुक्त भी कर दिए। 64 दिन के बाद उसे पता चला 2/3 काम हुआ है, यानी 3 में से 2 काम इन्होंने कर लिया, बचा 1 यूनिट, बाकी करेंगे। वह कितने व्यक्ति को हटाकर, इस बार हटाने की बात कर रहा है तो चलो करा देते हैं तुम्हारे लिए, हटाने की बात कर रहा है तो ए लो, हमसे ज़्यादा थोड़ी ना है यो, हटा बढ़ावा है, हम तो कुछ भी कर देंगे। कैसे किया? 124 दिन का ठेका ले रखा है, इसने कहा है कि 124 दिन में दिन रात एक करके काम करके दूंगा, बस। अब हुआ क्या, 120 व्यक्ति उसने लगा दिए, मैं डायरेक्ट लिख दूं 120 व्यक्ति उसने लगा दिए। कितने दिन तक? 64 दिन के बाद उसे पता चला, 64 दिन तक उसने देखा, 64 दिन तक उन्होंने काम कर लिया और काम का 2/3 भाग हिस्सा पूरा कर लिया, 2/3 भाग पूरा कर लिया, यानी 3 में से 2 पूरा कर लिया, 2 यूनिट काम कर लिया, बराबर। अब कितने व्यक्ति हटाने हैं तो M2 की बात करते हैं, पहले कितने दिन व्यक्ति काम करेंगे, बाद में इसकी बात करेंगे, हटाने घटाने की तो बात की है। पूरे दिन में काम करके देना है। कितने दिन बच रहे हैं? अभी बच रहे हैं पूरे कितने दिन? 60 दिन। कितने दिन बच रहे हैं? पूरे 60 दिन, क्योंकि 124 में से 64 दिन तो काम करा है, कितने? 60 दिन बच रहे हैं। और काम कितना बच रहा है? कुल 3 में से अभी 1 बच रहा है, क्योंकि 2/3 3 में से 2 तो इन्होंने कर दिया, 1 यूनिट काम बच रहा है, खत्म कर दो। कैसे? 60 से 120 को काटो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, यानी M2 कितना रह गया? M2 रह गया कुल 64। कितना रह गया? M2 64, यानी बाद में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो 64 हैं, तो हटाए गए व्यक्ति कितने हो जाएंगे बताओ भाई? पहले कितने काम कर रहे थे? 120, अब कितने काम कर रहे हैं? 64, तो कितने हटा दिए? 120 में से 64 हटा के देखो कितने व्यक्ति हटा दिए होंगे। ये हटा दिए इसने 56 व्यक्ति, 56 व्यक्ति इसने हटा दिए हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? पहले हम देखते थे कितने बढ़ा दिए, तो डायरेक्ट देख लेते थे कितने बढ़ा दिए, इस बार घटाएं तो देख लें कितने घटाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन 137वां। 138वां सवाल भैया सेम है, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल छोड़ देता हूँ 138वां। अब आ जाते हैं आगे, ठेकेदारी के सवाल थे ये भैया, खत्म सवाल होते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। आगे चल देते हैं 138 के बाद क्वेश्चन नंबर 139 से स्टार्ट हो जाते हैं, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित, है ना। अब इसमें हमारे सामने कुछ पुरुष आ जाएंगे, कुछ महिला आ जाएंगे, कुछ बच्चे आ जाएंगे, एक साथ काम करने आ जाएंगे, बार बार काम करने के लिए आ जाएंगे, करते रहेंगे, जिंदगी भर काम ही करते करते रह जाएंगे, ठीक है। हमें जिंदगी भर काम नहीं करना, हमें नौकरी लगानी सरकारी, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ, पहले इसमें बात बता देता हूँ, एक बात आसान सी, अगर कभी भी सवाल में और लगा आए, क्या लगाए? और। अगर और लगा आए तो और का मतलब होता है प्लस, याद रखना इन वाले सवालों के लिए, और का मतलब होता है प्लस। मैं और तुम, मैं और तुम, यानी मैं प्लस तुम, और का मतलब प्लस, मैं और तुम का मतलब मैं प्लस तुम, पहली बात। और के साथ में ये तथा भी कह सकता है, तथा, है ना, एक ही मतलब होता है दोनों का। दूसरी बात, अगर कभी सवाल में लिखा है या, अगर कभी सवाल में लिखा है या की जगह पर अथवा भी आ जाता है, अथवा, बात को समझना अच्छे से, या की जगह अथवा। अब इसका मतलब मैं या तुम, इसका मतलब क्या हुआ? मैं या तुम, यानी अगर कोई तुमसे ये कह दे कि या तो तुम कर लो काम को या मैं कर लूंगा काम को, मतलब हम दोनों की इफिशियंसी बराबर है, तुम कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, मैं कर लूंगा तो भी बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब हम दोनों बराबर हैं, मैं या तुम मतलब मैं बराबर तुम। तो अगर या की बात आती है तो उसके लिए लगाते हैं क्या? बराबर। दो बात याद रखना, बात समझ में आई? क्या दो बात है? तथा और अगर आते हैं कहीं भी तो उसके लिए लगाना है प्लस, क्या लगाना है? प्लस, ठीक है। अथवा या अगर आते हैं तो उसके लिए लगाना है बराबर। बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात। बाकी आगे चल देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा अगला। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 139 139वां सवाल फेंकते हैं और सवाल को कर देते हैं। 18 आदमी अथवा 36 लड़के, 18 आदमी यानी मैन, आदमी को लिख देंगे मैन, अथवा, अथवा का मतलब अभी बताया, अथवा या, इसका मतलब हुआ बराबर।
36 लड़के कितने दिन में काम कर सकते हैं? 18 दिन में काम कर सकते हैं। जरा ध्यान समझना इस बात को। इसका मतलब ये हुआ, या तो तुम 18 आदमी लगा लो, वो 18 था, सॉरी 6 दिन, या तो तुम 18 आदमी लगा दो, वो 6 दिन में काम करके दे देंगे, या फिर तुम 36 आदमी लगा लो, वो 6 दिन में काम करके दे देंगे। मतलब किसी भी एक में से अगर इनमें से काम कराएंगे तो 6 दिन में करके दे देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब हम टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क, अगर मैं इनसे टोटल वर्क कराता हूं तो ये टोटल वर्क कर देंगे 18m गुणा 6, यही तो करेंगे। और अगर इनसे कराता हूं तो ये कर देंगे 36b गुणा 6, इतना। और ये दोनों क्या है? बराबर, एक ही काम को करके दे रहे हैं। ये क्या है? बराबर। देखो अब दोनों तरफ 6 इक्वल है तो हम केवल 18m और 36b को भी इक्वल कर सकते थे, बस। ये मैंने केवल तुम्हें समझाया है, वर्क करने का तरीका होता है ये किसका? वर्क का। ये एक वर्क आ गया हमारा कार्य। अब अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 18m बराबर 36b। ठीक है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, m अपॉन w, w नहीं है b, m अपॉन b अगर आएगा तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, वहां 2 हो गया और यहाँ 1 बचेगा, 1 नीचे चला जाएगा। यानी इनकी जो क्षमता, ये किसका रेशियो आता है? ये आता है क्षमता का रेशियो, मैन और किसका? बॉय का, जो लड़का था। ठीक है, तो एक मैन की इफिशियंसी 2 है और एक लड़के की इफिशियंसी 1 है। अब हमसे टोटल वर्क अब हम निकाल सकते हैं किसी भी एक साइड से, चाहे तो यहां से निकाल दो चाहे यहां से। ठीक है, टोटल वर्क, और फिर किससे कराना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी देख लो जल्दी से ध्यान से। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे करके उस खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं? अच्छा 24 दिन भी था, 6 घंटे, ओ सवाल हमने गलत लिख दिया भाई, कोई बात नहीं। इसने कहा है कि 18 आदमी या 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कर सकते थे। मतलब 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में? 24 दिन में इस काम को कर सकते थे। ये था टोटल काम। यानी यहाँ पे हम वो भी लिख सकते थे 6 गुणा 24, ये लिखेंगे 6 गुणा 24, ये लिखेंगे, मिटाई देते हैं इसको, 6 गुणा 24, यानी ये इस तरीके से टोटल वर्क निकालते हैं। यही तो बताया था पीछे। फिर से वही इफिशियंसी फिर से वही आ जाएगी। अब जो काम करा रहा है वो देख लो। काम जो कराना है, टोटल कार्य कहीं से भी उठा लो, या तो यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लेते हैं। 18 इंटू कितना? m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 24, ये होगा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को किससे कराना है जरा ये ध्यान से देखो। टोटल वर्क 24 तो आदमी, 24 मैन, एक मैन की इफिशियंसी होगी 2। ठीक है, तथा का मतलब वही बताया था प्लस, तथा का मतलब क्या बताया था अभी? प्लस 24 लड़के, 24 लड़कों की इफिशियंसी 24 गुणा 1। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितने दिन प्रतिदिन, कितने? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसको कितने दिन में कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो 9 से काट देंगे 18 को 2 बार, ऊपर को कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 छिक्का 24 गुणा 24, ऐसे कर सकते हैं। और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, 48 और 24 कितने हो गए? 72। ठीक है, काट सकते हैं, 24 थी 72 और 3 अट्ठे 24, यानी कितने दिन में? 8 दिन में कार्य निपट जाएगा। कितने दिन में निपट जाएगा भैया कार्य? 8 दिन में कार्य हमारा निपट जाएगा। समझ गए ना? सवाल बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 18 आदमी अथवा का मतलब या का मतलब बराबर, 6 लड़के किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने? 24 दिन में कर सकते हैं। यानी अब टोटल वर्क को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। या तो करा दो किससे? आदमियों से। आदमियों से अगर कराओगे तो 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कर रहे हैं, ये होगा टोटल वर्क। या फिर लड़कों से करा दो, 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कर रहे हैं, ये होगा। दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है या तो तुम क्या लगाओ? 18 आदमी लगाओ, या फिर तुम 36 लड़के लगाओ, दोनों ही काम करके दे देंगे इतने टाइम में। मतलब 18 व्यक्ति और 36 लड़के बराबर काम करते हैं तो इनकी इफिशियंसी निकाल लें, कितने आ जाएंगे? m अपॉन b 2 1, यानी m की इफिशियंसी कितनी होगी? m की इफिशियंसी 2 और b की इफिशियंसी 1। अब भर दो यहाँ पर भरेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, चाहे तो यहाँ पे भर दो चाहे यहाँ पे। अब ये टोटल वर्क आएगा, कराना किससे है? 24 तो आदमी, तो 24 आदमी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भाई? 1 की 2 है तो 24 की 48 है ना, 24 दूनी 48, और 24 ही लड़के और मतलब प्लस, तथा 24 से कम 24 ये, इन दोनों से कितने घंटे काम करवाना है? 9 घंटे काम कराना है, करा दो, 8 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
आई होप तुम समझ गए बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझे हो तो अभी एक क्वेश्चन और इसी तरीका ले लेंगे आगे, और वो समझ में आ जाएगा, मतलब दोनों ही समझ में फिर तुम्हें अच्छे से आ जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, घबराना नहीं है, एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा। बाकी तो समझने की कोशिश करो, रिपीट करके देखो चीज़ों को, अगर कोई बात ना समझ में आती है आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। सवाल है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यानी 3 पुरुष, 3 तो लगाने हैं पुरुष, प्लस, अब देखो यानी दिया हुआ तो प्लस लगाएंगे, प्लस 4 महिलाएं, 4 वुमेन, और प्लस 6 लड़के, ये कितने दिन में काम कर सकते हैं? ये काम को 6 दिनों में निपटा सकते हैं। कितने दिनों में भाई? 6 दिनों में ये कार्य को निपटा सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है, एक आदमी एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना काम करती है। यानी इफिशिएंसी का रेशो दे दिया, आदमी और महिला की इफिशिएंसी का रेशो दे दिया कि आदमी जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना कार्य करती है, महिला उससे 3 गुना। यानी अगर ये 1 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम करेगी। आगे, एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा कार्य करता है। पुरुष की तुलना में, है क्या? पुरुष की तुलना में लड़का जो है बॉय, वो कितना काम करता है? आधा काम। आधा काम अगर हमें निकालना है तो इसको 1/2 लिख दो। आधा काम भाई 1 का आधा 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे अब। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर 2 लिखोगे तो इसको 2 गुना कितना 6 हो जाएगा, और 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, चलो अब ऐसे लिख लिया तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 1 2 और 2 3 6 और ये होगा 1। ये होगा इनकी इफिशिएंसी का रेशो। क्या आ गया? ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया। जब इफिशिएंसी का रेशो आ गया तो हम टोटल वर्क अब बना सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं किससे काम कराना है। कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में कर सकती हैं? 4 दिन में करके देना है। कितनी महिलाएं? चलिए भैया देख लेंगे कितनी महिला लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं। भाई 3 पुरुष हैं, एक पुरुष की इफिशिएंसी 2 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 6 प्लस, पहले भाई मैंने वर्क के बारे में पहले से तुम्हें बता रखा है, वर्क कार्य जो होता है क्षमता गुणा समय। तो पहले तो क्षमता निकाल लेना। एक पुरुष की क्षमता 2 है तो 3 पुरुष की 6 हो जाएगी। 4, एक महिला की क्षमता 6 है तो 4 की 24 हो जाएगी, और बॉय की 1 है तो 6 बॉय की 6 हो जाएगी। ये होगी क्षमता, और ये कितने दिन में काम करके दे रहे हैं? 6 दिन में। तो कितना हो जाएगा? 30 36 36 सिक्का 216, यानी 216 यूनिट काम हो गया। अब ये कह रहा है कि इस 216 यूनिट काम को महिलाओं से कराना है कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में कराना था भाई? 4 दिन में ही कराना था। 216 काम को किससे? महिलाओं से कराना है। कितने दिन में? 4 दिन में। चलिए तो करा देते हैं। तो 216 काम को किससे कराना है? 4 दिन में महिलाओं से कराना है। मैं मान लेता हूं X महिला है वो, और महिला की इफिशिएंसी कितनी है? 6। कितनी है? 6। ठीक है, करा दो। 6 से काट दो 36 बार, और इससे काट दो 9 बार, यानी कितनी महिला आ गई? 9 महिला हमारी आ गई। ठीक है, कितनी महिला आ गई? 9 महिला आ गई। बात समझ पा रहे हो? अरे कोई दिक्कत है किसी को? कर सकते हैं। 216 काम किससे कराना है? पहली बात तो 4 दिन में कराना है। 4 दिन में कराना, डिवाइड बाई 4 इंटू कितनी महिलाओं से कराना है? तो मैंने मान लिया X महिलाओं से कराना है। तो X महिला, अगर एक महिला की इफिशिएंसी 6 है तो X महिला की इफिशिएंसी 6 गुणा X हो जाएगी, X गुणा 6 हो जाएगी। अब काटा पीटी करके कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगी X की वैल्यू, यानी जो हमने महिला मानी थी। कितनी महिला काम कर देंगी? 9 महिला काम को निपटा देंगी। नेक्स्ट सवाल पर चल देते हैं। 140 के बाद क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 141। सवाल है, 3 पुरुष 4 महिलाओं और 6 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है। एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। कितनी महिला उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। 142 पर आते हैं। 16 पुरुष 8 दिन में एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? चलो भैया देख लेते हैं। 142 बढ़िया सवाल है। 16 पुरुष, कितने पुरुष हैं? 16 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिन में कर देती हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिन में। इस सवाल को समझना, अच्छा सवाल है। ठीक है, एक साथ मिलकर 8 पुरुष
8 तो पुरुष और का मतलब प्लस 9 महिलाएं कितने दिन में कर देंगी? ये कर देंगे हमारे 10 दिनों में पूरा कर देंगी। ठीक है, 10 दिनों में पूरा कर देंगी। जब 10 दिनों में पूरा करने की तो इसी काम को 20 महिलाओं से कराना है, तो पहले काम निकालेंगे और फिर महिलाओं की इफिशियंसी यहां से निकाल देंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं काम की बात करूं, अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं, टोटल वर्क की बात समझ जानी है बस। टोटल वर्क अगर मैं यहां से देखो 16 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं उसी काम को, तो 16m गुणा 8 ये भी टोटल वर्क होगा, और ये भी दोनों मिलके भी 10 दिन में कर रहे हैं तो ये भी टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे? 10 अट्ठे 80m प्लस 10 निम्मा 90W, ये हो जाएगा। 16 अट्ठे कितने हो गए? 128m बराबर 80m प्लस में कितने? 90W। इस 80 को इधर जा घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 48। 48m बराबर कितने हो गए? 90W। अब यहाँ पे काटा पीटी कर सकते हैं, है ना? कितने से कट जाएगा? अरे कितने से कट? 3 से कट जाएगा क्या? 3 से 6 से भी कट जाएगा। 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा ये 8 बार, और 6 से कट जाएगा 15 छिक्का 90, 15 बार। यानी m/w बराबर, m इधर आ गया, m इधर ही रहा, w इसके नीचे आ गया, तो उधर 15 बचा और अपॉन में 8। यानी इफिशियंसी का जो रेशियो आ गया, क्षमता का जो रेशियो आ गया मैन और वुमेन का, वो आ गया 15:8 का, 15:8 का। ठीक है, अब किसी भी तरीके से काम करा लो, टोटल वर्क हमें पता ही है, चाहे तो ये वाला उठा लो चाहे ये वाला, हम आसान वाला उठाएंगे, ये वाला। 16 गुणा m की इफिशियंसी 15 × 8, ये होगा टोटल वर्क। इसको किससे कराना है? 20 महिलाओं से। किससे कराना है? 20 महिला की इफिशियंसी कितनी है? 8 से 8 को कैंसिल कर दो। ठीक है, 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 5 बार, 5 से काटो 3 बार, 4 तिया 12, यानी 12 दिन में इस काम को ये निपटा देंगे। अरे समझ में आ गई बात? आसान बात है, बिल्कुल आसान है। टोटल वर्क का तरीका ध्यान रखना है, बस टोटल वर्क जो मैंने तुम बता रखा है। 16 आदमी 8 दिन में करते हैं तो 16 आदमियों का 8 दिन का काम टोटल वर्क हो गया। 8 आदमी और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर 10 दिन में कर रही हैं, तो 8 आदमी और 9 महिलाओं का एक साथ का काम मतलब कितना हो जाएगा भाई? 8 आदमी 10 दिन में कितना कर देंगे? 80। 9 महिलाएं 10 दिन में कितना कर देंगी? 90। ये हो गया। m चलेगा, इनकी इफिशियंसी साथ में चलेगी, इफिशियंसी बाद में निकाल लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, और जब इफिशियंसी आएगी तो टोटल वर्क को उन जितने व्यक्तियों से कह रहा उससे करा दो। समझ गए ना? आगे चलते हैं, आसान सवाल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 142 के बाद आगे देख लेते हैं 143वां सवाल क्या है। चलिए भैया, अब 142 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? 142 के बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं 143 पर। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 143। तो अगर क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को कर सकती हैं। कितने? 4 पुरुष और का मतलब प्लस कितनी? 6 महिलाएं, 6 वुमन कितने दिन में कर सकती हैं भाई इस काम को? ये इस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में भाई? 5 दिन में। उसके बाद आगे, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, कितनी? 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं? इसी कार्य को इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद पूछा है क्या? उस काम का 2 सही 1/2 मतलब 2.5 गुना 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी होगी? बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का। चलो कर लेते हैं, पहले टोटल वर्क का तरीका हम कर लेते हैं। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क हो जाएगा हमारा इनका 5 दिन का, लगा लो भैया। 4 पंजे 20m प्लस 6 पंजे 30W बराबर, ये भी टोटल वर्क 7 तिया 21m प्लस 7 चौक 28W, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? m वाले एक तरफ ले लो और w वालों को एक तरफ ले लो। m को इधर लेके जाओ, कितना? 20m में से 21m में से 20m घटेंगे तो बचेंगे 1m बराबर, इन 28W को इधर ले आओ, 30W में से 28W घटेंगे तो ये बचेंगे 2W। तो m/w बराबर हो गया 2/1, यानी क्षमता का जो रेशियो हो गया, मैन और वुमन की क्षमता का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:1, ये हो गया। अब जो कार्य कराना है, टोटल काम का 2.5 गुना कराना है। टोटल काम कहीं से भी रख लो उठा के, इफिशियंसी हमारे पास होगी, यहां से रख लो टोटल वर्क 20 दूनी 40 और प्लस कितना?
30 एकम 30, यानी कितना काम होगा, टोटल काम जो होगा वो होगा 70। इस 70 काम को किस किस से कराना है, इस 70 काम के 2.5 गुने को, सॉरी 2.5 गुना कह दिया इसका, 2.5 गुना मतलब 5/2 सोल्व कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 35, 35 पंजे कितने हो जाएंगे, 35 पंजे हो जाएंगे 175। 175 काम को कराना है कितने कितने पुरुष, x पुरुष मान लो, प्लस महिला कितनी, महिला कितनी, ये छोड़ो ऐसे लिख देते हैं, x तो पुरुष हो गए प्लस महिला कितनी दे रखी है 25 महिला, 25 महिला की इफिशियंसी हो जाएगी 25। ठीक है, कितने दिन तक काम कराना है इनसे, इनसे काम कराना है 5 दिन तक। और कितना काम आ गया था, 175 काम आ गया था, 175 काम को कराना है। पहले तो 5 से काट देंगे, जब 5 से काटेंगे तो सीधा आ जाएगा 35, और x m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बराबर आ गया 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10, तो 2 से काट दें कितनी बार, 5 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 5, यानी कितने व्यक्ति, 5 व्यक्तियों के साथ हमें 25 महिलाएं लगानी होंगी। समझ में आई बात, कैसे कैसे किया, देखो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, कहाँ से तुम्हें थोड़ी बहुत बात नहीं समझ में आई। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद टोटल वर्क भी हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, यहाँ से बना लिया, 20 दूनी 40, भाई m की वैल्यू इफिशियंसी 2 है तो 20 दूनी 40 हो गया, W की 1 है तो 30 एकम 30 हो गया, यानी टोटल काम हो गया 70। अब इस 70 का कितना काम कराना है, 2.5 गुना, 2.5 गुना कितना मतलब 5/2, 70 का 5/2 काम हमने देखा तो वो हो गया 175। अब 175 काम कैसे कराना है, 5 दिन में करा के देना है 25 महिला और उनके साथ कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति मान लो x आदमी है प्लस 25 महिला, 25 महिलाओं की इफिशियंसी सीधी 1 रख के 25 काम कर देंगी कितने दिन में, इंटू 5, और बराबर टोटल काम कितना 75। 5 से 75 35 बार काट दिया, 25 35 में से घट के 10 बचेगा, यानी x इंटू m की इफिशियंसी 2 है, 2 रख दी बराबर 10, 2 से काट दिया m 10 को, कितना काम हमारा कितना 5 वो आ जाएंगे व्यक्ति। ठीक है भाई, 2x बराबर 10 है तो x बराबर 5, बस समझ में आ गया। आगे चलें क्या, 143 के बाद अगले क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं, और वो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, कौन सा है अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है 143 के बाद 144। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा भैया, मजा आ रहा हो तो जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो कि मजा आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, चलिए सब कुछ ठीक है। उसके बाद आया था 144वां क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने ले लिए, ठीक है, कल को इसका लास्ट ही जो कर देंगे हम। 144 सवाल है, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इस सवाल को, ये भी सवाल ऐसा है, ध्यान समझना, अगर पिछला सवाल में कहीं तुम्हें दिक्कत हुई है तो 2 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में लिख लिया मैंने ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क वाले तरीके से टोटल वर्क बनाएंगे। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा दोनों साइड से वो कितना हो जाएगा, इधर से 10 दूनी 20m प्लस 10 तिया 30b, ये हो गया, बराबर इस तरीके से टोटल वर्क निकालेंगे तो 8 तिया 24m प्लस 8 दूनी 16b, ये हो जाएगा ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलिए तो फिर अगर दिक्कत नहीं है तो अब क्या करेंगे, m को एक साइड ले जाओ, b को एक साइड ले जाओ, bm कितने 20m को 24m में से घटाएंगे तो बचेंगे 4m, ठीक, कितने बचेंगे 4m, और 16b को 30b में से घटाएंगे तो बचेंगे कितने 14b, कितने बचेंगे 14b। m/b बराबर कितना आ गया, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 7 बार, यानी 7/2, ये आ गई इनकी इफिशियंसी यानी क्षमता। क्या आ गई भैया, क्षमता आ गई। जब क्षमता आ गई तो हम टोटल वर्क पर काम कर सकते हैं। टोटल वर्क यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो, कहीं से भी उठा लो बराबर ही आएगा। यहां से उठाते हैं तो 20 सत्ते, m की वैल्यू कितनी 7, 20 सत्ते 140 प्लस 30 दूनी 60, यानी टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया 200, ये हो गया टोटल वर्क। अब कराना किससे, इसको भी देख लो भाई एक बार, किससे कराना है टोटल वर्क, ये कराना है 2 आदमी और 1 लड़के से। तो 200 काम को करा दो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2 आदमी 7 दूनी 14 भाई, अगर 1 आदमी 7 यूनिट काम करता है 2 आदमी 14 यूनिट काम करेंगे, और कितने लड़के 1 लड़का, तो 2 एकम 2,
2 एकम 1 लड़का, तो 16 की इफिशियंसी से 200 काम को कराना है। कितना हो जाएगा भैया, 4 से काट दोगे 50 बार, 4 से काट दोगे 4 बार, 50/4 कितना बनता है भाई, 50/4 बनता है 12.5, 12 सही 1/2 दिन। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 8 से काट देते सीधे, 8 से सीधा काटते तो 25/8 200, 8 दूनी 16, 25 का आधा 12.5, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 12.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 144 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम, लास्ट नहीं 44 45 पूरा ही कर लेते हैं इसको, नहीं 45 तो कर लिया, 46 तक पूरा ही कर लेते हैं, चलो 146 तक पूरा ही कर लेते हैं। तो 45वें सवाल को देख लो, 3 पुरुष और या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। 145 आसान है सवाल, क्या कहा है, 3 पुरुष, 3 तो पुरुष 3 आदमी, या का मतलब बराबर, 5 स्त्रियां, स्त्रियां मतलब वुमन महिला, ठीक है। कितने दिन में कर सकती हैं ये 12 दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क कोई सी भी साइड से निकाल लो, यहां से निकाल लो, 12 × 36 m बराबर 12 × 60 w, ठीक है। अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो किससे कट जाएगा, किससे कट जाएगा भैया, 12 से कट जाएगा, सीधा सीधा 12 से कट जाएगा, 3m बराबर 5w, ठीक है। वो ऊपर भी था, m/w बराबर 5/3, यानी सीधा इफिशियंसी का रेशो ये आ जाएगा। अब इसी काम को किससे कराना है, इसी काम को कराना है 6 पुरुषों और 5 स्त्रियों से। इसी काम को 6 पुरुषों और 5 स्त्रियों से कराना है। काम कितना है, काम हम यहाँ से उठा ले चाहे यहाँ से उठा ले, 36 × 5 180, यहाँ से भी आ जाएगा, 60 × 180 यहाँ से भी आ जाएगा, यानी टोटल वर्क तो हो गया 180। इस काम को कराना है किस किस से, 6 पुरुष, 6 × 5 30, 6 पुरुष 30 यूनिट काम करेंगे, प्लस और किससे, 5 स्त्रियों से। तो कितना होगा, 5 × 5 5 × 15, तो ये हो जाएगा 180/45, और 45 से 180 काटते हैं तो 4 बार कटता है, यानी 4 दिन में काम करके दे देंगे, ठीक है। ये था 145वां क्वेश्चन, आसान था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं 146वें क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। 145 के बाद चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 146, 146 में लास्ट क्वेश्चन आज का 146। सवाल है, यदि 8 आदमी या 12 बालक, 8 मैन या का मतलब बराबर 12 बालक यानी 12 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी तरह की समस्या नहीं। तो 20 आदमी और 6 लड़के वह कार्य कितने दिन में करेंगे। पहले काम निकालने, काम कितना, टोटल वर्क, ठीक है। तो 16 × 128 m बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 12 192 b, ठीक है। बाकी ये तो हो गया काम, किसी भी साइड से उठा लो, हमें तो इनसे मतलब 16 से हम गुणा करते ही नहीं। 8m बराबर 12b, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, यानी m/b बराबर आ गया 3/2, यानी जो क्षमता आ गई है, क्षमता फिर से हमारी आ गई 3 और 2, मैन की 3 और बॉय की 2, ये w नहीं बॉय है, b, m/b ये आ गया। अब टोटल काम को कराना है, टोटल काम कितना आ गया, यहां से उठा लो 128, कितना काम आ गया 128 गुणा m कितना 3, ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को किससे कराना है, 20 आदमी और 6 बालकों से। 20 आदमी, एक आदमी 3 तो 20 आदमी 60 प्लस, और कितने लड़के कितने थे, 20 आदमी और 6 लड़के, तो 6 दूनी 12 काम ये करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी 128 गुणा 3 बटे कितना हो गया 72, 3 से काटा 72 को 24 बार, कितनी बार 24 बार। अब ये 24 से कितनी बार कटेगा, 12 से कट रहा है क्या, 12 से नहीं कट रहा, और किससे कट रहा है फिर ये 8 एकम 8, 4 8 6 48, 8 से काट दो, 8 से काटेंगे तो 8 से कटेगा ये 8 एकम 8, कितने बचे 4, और 8 6 48, और ये 8 से कटेगा 3 बार, यानी कितना आ गया 16/3, और 16/3 का मतलब 5 सही 1/3 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 5 सही 1/3 दिन में काम करके दे देंगे, ठीक है भाई। अरे बात समझ में आ गई क्या, 146 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए, 146 तक के मैंने क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, क्लास नंबर 6 थी हमारी ये, ठीक है। तो मैंने इस क्लास में 146 तक के क्वेश्चन, 161 तक बचे हुए हैं, यानी कल की क्लास जो होगी, कल की का मतलब आज शाम की ही जो क्लास होगी शाम को 8 बजे, उस क्लास में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे,
पूरा का पूरा अंत कर देंगे टाइम एंड वर्क का। और टाइम एंड वर्क के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम। क्या करेंगे? पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, देखो दोनों वक्त तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, गला खराब होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए दोनों वक्त काम कर रहा हूँ, सुबह में शाम में। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी मेहनत, तो भैया हल्का सा काम अपनी तरफ से जोर लगा दो, वही काम लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, बार बार रोज रोज कहता हूँ मैं आपसे, एक ही बार में समझ जाओ, एक ही बार में कर दो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी जोश और के साथ, और खत्म करेंगे बिल्कुल टाइम एंड वर्क जड़ से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।